जय माता दी दोस्तों, हमारे धर्म ग्रंथ यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। संतान सप्तमी का व्रत संतान की प्राप्ति, उसकी रक्षा और उन्नति के लिए किया जाता है। संतान सप्तमी का व्रत करने और उसकी कथा सुनने से संतान के सभी दुखों और परेशानियों का निवारण होता है। तो आइए सुनते हैं इसकी व्रत कथा। एक बार श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताया, किसी समय मथुरा में लोमेश ऋषि आए थे। मेरे माता पिता देवकी तथा वसुदेव ने भक्ति पूर्वक उनकी सेवा की, तो ऋषि ने उन्हें कंस द्वारा मारे गए पुत्रों के शोक से उबरने के लिए आदेश दिया। हे देवकी, कंस ने तुम्हारे कई पुत्रों को पैदा होते ही मारकर तुम्हें पुत्र शोक दिया है। इस दुख से मुक्त होने के लिए तुम संतान सप्तमी का व्रत करो। राजा नहुस की रानी चंद्रमुखी ने भी यह व्रत किया था, तब उसके भी पुत्र नहीं मरे। यह व्रत तुम्हें भी पुत्र शोक से मुक्त करेगा। देवकी ने पूछा, हे देव, मुझे व्रत का पूरा विधि विधान बताने की कृपा करें, ताकि मैं विधि पूर्वक व्रत संपन्न करूं। लोमेश ऋषि ने उन्हें व्रत का पूजन विधान बताकर व्रत कथा भी बताई। अयोध्यापुरी में नहुष नामक एक प्रतापी राजा था। उसकी पत्नी का नाम चंद्रमुखी था। उसके राज्य में ही विष्णुदत्त नामक एक ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम रूपवती था। रानी चंद्रमुखी और रूपवती में घनिष्ठ प्रेम था। एक दिन वे दोनों सरयू नदी में स्नान करने गई। वहां अन्य स्त्रियां भी स्नान कर रही थी। उन स्त्रियों ने वहीं शिव पार्वती की प्रतिमा बनाकर विधि पूर्वक उनका पूजन किया। तब रानी चंद्रमुखी तथा रूपवती ने उन स्त्रियों से पूजन का नाम तथा विधि बताने के लिए कहा। उन स्त्रियों में से एक ने बताया, हमने पार्वती सहित शिव की पूजा की है। भगवान शिव का डोरा बांधकर हमने संकल्प किया है कि जब तक हम जीवित रहेंगे तब तक यह व्रत करते रहेंगे। यह मुक्ता भरण व्रत सुख तथा संतान देने वाला है। उस व्रत की बात सुनकर उन दोनों सखियों ने भी जीवन पर्यंत इस व्रत को करने का संकल्प करके शिव जी के नाम का डोरा बांध लिया। किंतु घर पहुंचने पर वे संकल्प को भूल गईं। फलतः मृत्यु के पश्चात रानी वानरी तथा ब्राह्मणी मुर्गी की योनि में पैदा हुई। कालांतर में दोनों पशु योनि छोड़कर पुनः मनुष्य योनि में आई। चंद्रमुखी मथुरा के राजा पृथ्वीनाथ की रानी बनी तथा रूपवती ने फिर एक ब्राह्मण के घर में जन्म लिया। इस जन्म में रानी का नाम ईश्वरी तथा ब्राह्मणी का नाम भूषणा था। भूषणा का विवाह राजपुरोहित अग्निमुखी के साथ हुआ। इस जन्म में भी उन दोनों में बहुत प्रेम था। व्रत भूलने के कारण ही रानी इस जन्म में भी संतान सुख से वंचित रही। प्रौढ़ावस्था में उसने एक गूंगा तथा बहरा पुत्र जन्मा, मगर वह भी 9 वर्ष का होकर मर गया। भूषणा ने व्रत को याद रखा था, इसलिए उसके गर्भ से सुंदर तथा स्वस्थ 8 पुत्रों ने जन्म लिया। रानी ईश्वरी के पुत्र शोक की संवेदना के लिए एक दिन भूषणा उससे मिलने गई। उसे देखते ही रानी के मन में ईर्ष्या पैदा हुई। उसने भूषणा को विदा करके उसके पुत्रों को भोजन के लिए बुलाया और भोजन में विष मिला दिया। परंतु भूषणा के व्रत के प्रभाव से उनका बाल भी बांका न हुआ। रानी ने उन्हें कई प्रकार से मारने की कोशिश की, लेकिन वह सफल नहीं हो सकी। उसने भूषणा को बुलाकर सारी बात बताई और फिर क्षमा याचना करके उससे पूछा, किस कारण तुम्हारे बच्चे नहीं मर पाए। भूषणा बोली, क्या आपको पूर्व जन्म की बातें याद नहीं? रानी ने आश्चर्य से कहा, नहीं, मुझे तो कुछ भी याद नहीं है। तब उसने कहा, सुनो, पूर्व जन्म में तुम राजा नहुष की रानी थी और मैं तुम्हारी सखी। हम दोनों ने एक बार भगवान शिव का डोरा बांधकर संकल्प किया था कि जीवन पर्यंत संतान सप्तमी का व्रत करेंगे, किंतु दुर्भाग्यवश हम भूल गए और व्रत की अवहेलना होने के कारण विभिन्न योनियों में जन्म लेते हुए फिर मनुष्य योनि को प्राप्त हुए हैं। इस जन्म में मुझे उस व्रत की बातें याद आई और इसलिए मैंने व्रत किया। उसी के प्रभाव से आप मेरे पुत्रों को चाहकर भी न मरवा सकी। यह सब सुनकर रानी ईश्वरी ने भी विधि पूर्वक संतान सुख देने वाला यह मुक्ता भरण व्रत रखा। तब व्रत के प्रभाव से रानी पुनः गर्भवती हुई और एक सुंदर बालक को जन्म दिया। उसी समय से पुत्र प्राप्ति और संतान की रक्षा के लिए यह व्रत किया जाता है। इस प्रकार संतान सप्तमी की व्रत कथा संपन्न होती है। उम्मीद करती हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करें। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो इस प्रकार की वीडियोस के लिए इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।